पता चल रहा है कि जो पादप कोशिका होता है आप लोग के पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अब आपको जंतु कोशिका जो होता है जंतु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये जंतुओं में। तो पादप में आप लोग के पेड़ पौधा आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? अरे पादप कोशिका का मतलब कि जिसमें आप लोग पेड़ पौधा के कोशिका हो जाएंगे। किसके आ जाएंगे? और जीव जंतु आप लोग हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, बंदर सियार आप लोग के बहुत सारा जीव है, उस आप लोग कहा जाएगा जंतु कोशिका में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बाबू? जंतु कोशिका में। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए बता रहे हैं कि पादप कोशिका जो होता है इसमें आप लोग क्या होता है, यहाँ पर जो पादप कोशिका होते हैं, पादप कोशिका में एक आप लोग इस कोशिका को चारों तरफ से एक जटिल संरचना के द्वारा घिरा रहता है। या बाबू कह सकते हैं कि जो पादप कोशिका होता है एक कड़े आवरण के द्वारा घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं, या क्या कहते हैं बाबू? कोशिका भित्ति कहते हैं। जब कहेंगे कि बाबू पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति का कहेंगे बाबू पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन एकरा में कोशिका भित्ति क्या होता है? नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसमें क्या होता है बाबू? नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। आप देखिए अब एक बात बता रहे हैं कि बाबू आप लोग एक सेल डिवीजन वाला बात बताए थे, सेंट्रोसोम बताए थे ना? तो बाबू चलिए वो सब बता रहे हैं जिसको हिंदी में तरकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बाबू यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या होता है पादप कोशिका में तरकाय या आप लोग क्या होता है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कह सकते हैं क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। यानी समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बाबू जो होती है बाबू यहाँ पर जो पादप कोशिका जो होती है इसमें जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। कौन अनुपस्थित होता है जानते हैं? सेंट्रोसोम। यानी कहने का मतलब साफ साफ अपने भाषा में कहते हैं कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। क्या बोलेंगे बाबू? सेंट्रोसोम का होता है नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? अब बताए ना सेंट्रोसोम का काम क्या है? क्या काम है? अब सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन करना। तो चलिए तो सेंट्रोसोम समझिएगा, जो ना के बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं? तरकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप लोग ये बात समझिए कि सो नया अजीब प्राणी कहाँ से गए? तरकाय। तरकाय अजीब प्राणी अजीब चीज है नहीं है। तरकाय बोलते हैं, सेंट्रोसोम को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर आ गया लवक। क्या आ गया बाबू? लवक का नाम सुने होंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिक बोलते हैं। तो बताइए कि जंतु कोशिका में लवक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। बताइए कि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है? तो हाँ आप लोग कहेगा कि पादप कोशिका में क्या होता है? लवक पाया जाता है, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं कि लवक का 3 भाग होता है। यानी लवक को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 3 भागों में। यहाँ तक तो बताया है ना? कौन कौन होता है 3 भाग में? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, तो बताइए कि आप लोग के जो लवक होता है किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है बाबू। तो लिख दे यहाँ पर जो लवक होता है वो क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। अब बाबू जो लवक यहाँ पर लिखे हैं ये क्या पादप कोशिका में पाया जाता है? अरे हम बोले पादप कोशिका लिख रहे हैं, बोले तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम बोले हैं कि लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, कह रहे कि नहीं हम भले लिख रहे थे, बोल कर रहे थे, थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो लवक बोले है कि बाबू आप लोग के पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो समझ में आ रहा है? अब आप लोग सुने होंगे कि जो पादप कोशिका होते हैं इनका आकार का होता है? बड़हन होता है। बड़हन में समझते हैं? बड़ा होता है। क्या होता है? क्या होता है बाबू? जंतु कोशिका के तुलना में। किसके तुलना में? तो बोले हैं कि पादप कोशिका के जो आकार होता है जंतु कोशिका की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर कहेंगे जंतु कोशिका का जो आकार होता है आप लोग को बता देते हैं कि बाबू पादप कोशिका से क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? तो बाबू यहाँ पर आकार पहले बताइए क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें पादप में किसके तुलना में? जंतु कोशिका के तुलना में। किस कोशिका की तुलना में बाबू? जंतु कोशिका के बोले हैं। जंतु कोशिका बोल रहे हैं बाबू, बोला गया वाला क्या बात है? तो जंतु कोशिका की तुलना में क्या होता है? पादप कोशिका का आकार क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। क्या होता है? किसका बड़ा होता है? पादप कोशिका का। यही क्या होता है बाबू? तो बाबू आप लोग इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है। किसके तुलना में? पादप कोशिका की तुलना में
छोटा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ये पीछे बोलिएगा ना तो बहुत मराएंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को कोई पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पर जंतु पादप कोशिका जो होता है, तो बोले कि बताइए कि पादप कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है जंतु कोशिका की तुलना में, और यहाँ पर आप लोग का आकार छोटा होता है पादप कोशिका की तुलना में, ठीक है। आप लोग का बोले हैं बाबा आप लोग जिंदगी में मेहनत कीजिए, क्या बोले हैं ना, तो देखो बहुत आप लोग पछताएंगे, ठीक है। देखिए बता रहे हैं क्यों, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि नहीं आप लोग काम करेंगे तो देखिए अगर आप लोग नहीं मेहनत करेंगे तो बताइएगा आप लोग कैसे खाएंगे, बढ़िया से खाएंगे, मांगना पड़ेगा 2 रुपया दे दे रहे बाबा, तो उधर से कहेगा कि कहाँ से हम दे दे, तो वहीं बोले तो बाबू आप लोग एक बात बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। बोले हैं कि बाबू सपना देखना है तो दिन में ही देखो, रात में क्या देखना है, क्या बोले बोले हैं कि बाबू सुन लीजिएगा, अच्छा से सुन लीजिए। बोले हैं कि बाबू सपना देखना है तो दिन में ही देखिए, रात में क्या देखना है। बाबू आपको बता रहे हैं कि अगर बाबू ऐसा काम करिए तो मान लें कि आपको इतिहास में जो नाम आप लोग को बोल रहे हैं पूरा दुनिया का हो जाए, हिल जाए। नहीं समझ में आया ना, एकदम नहीं समझ में आएगा। अब से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। बोले हैं कि बाबू कि सपना देखना ही है तो आप लोग दिन में देखिए, क्या बोले हैं दिन में देखिए, समझ रहे ना। आप लोग का क्या हो जाएगा, रात का जो नींद होगा आप लोग का क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए। और आपको बोले कि इतिहास ऐसा रचे तो पूरा दुनिया हिल जाए। अभी नहीं समझ में आया। अरे कहने का मतलब कि बाबू आप लोग सपना देखिए, सपना ऐसा देखिए कि बाबू आप लोग क्या करें दिन में देखिए न कि रात में देखिए, ठीक है। इतिहास ऐसा बनाए कि पूरा दुनिया का हो जाए, हिल जाए। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ फिर से बोल दें, सुन लीजिए सुन लीजिए, ना सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे सुना रहे हैं। देखियो सपना है बाबा, सुनो सुनो, सपना देखना है तो आप लोग दिन में ही देखिए क्योंकि रात का नींद खराब। चलिए हमारा नहीं कहने आ रहा है कहना ही नहीं आ रहा है। चलिए चलिए बाद में सोच के बोलेंगे, जरूर बोलेंगे बढ़िया से। हाँ चलिए चलिए क्या बोले बाबू, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा आराम से। चलिए कहाँ का पढ़ा रहे थे बाबू, आपको बता रहे हैं कि जंतु कोशिका का बता रहे थे, और पादप कोशिका में आप लोग यहाँ पर बोले कि इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है बाबू, छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए तो उसके बाद क्या लिखा है बाबू, आप लोग एकरा में बोल रहा है कि बाबू कोशिका में जो होता है आप लोग के रसधानी का नाम सुने होंगे। तो जो रसधानी होता है बाबू पादप कोशिका में क्या होता है, बड़ा होता है। और बोले हैं कि बाबू छोटी कोशिका में क्या होता है बाबू, छोटी कोशिका बोल रहे हैं। जंतु कोशिका में जो होता है क्या होता है, रसधानी का होती है, छोटी छोटी पाई जाती है या नहीं भी पाई जाती है, ठीक है। बात समझ रहे ना। देखिए ओकरा बाद बोला है गौल्य उपकरण, क्या बोला है गौल्य उपकरण। इसमें अनेक छोटी छोटी क्या होती है, संरचनाएं होती है और छड़ जैसी क्या होती है, रचनाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, डेक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्टियोसोम। और बाबू आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग के जंतु कोशिका बोल रहे हैं, इसमें एक विशेष प्रकार के जटिल संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, उसमें जो गौल्य उपकरण होता है वो होता है, वो उपस्थित रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा, सब तो बताइए दिए, ठीक है। कोशिका भी इसमें अनुपस्थित, उसमें उपस्थित रहता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको देखिएगा, हम बोले हैं कि बाबू आप लोग नाम सुने होंगे रसधानी, क्या नाम सुने होंगे, रसधानी। तो रसधानी का नाम सुने होंगे। तो रसधानी जो होता है आप लोग को बता रहे हैं कि पादप कोशिका में क्या होता है, पाया पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, छोटा पाया जाता है, क्या पाया जाता है बाबू, छोटा पाया जाता है। यानी इसमें जो रसधानी होता है आप लोग क्या पाया जाता है, छोटा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, छोटा। छोटा में समझ रहे हैं ना, हाँ छोटी वो, ठीक है ठीक है, छोटा। क्या बोल रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता रहे हैं कि बाबू रसधानी आप लोग जानबे करते हैं, सब का है पहले ही पढ़ा चुके हैं, अब उतना हम बताने के लिए नहीं है, ठीक है बाबू। यहाँ पर देखिए रसधानी क्या होता है, बड़ा होता है, इसमें क्या होता है, रसधानी क्या होता है, छोटा होता है। आप लोग गौल्य बॉडी का नाम सुने होंगे या गौल्य उपकरण का नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे बाबू, गौल्य उपकरण। क्या बोले, गौल्य उपकरण। तो चलिए तो गौल्य उपकरण जो होता है इसमें क्या होता है बाबू, आप लोग क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, क्या होता है, कौन होता है बाबू। आप लोग गौल्य उपकरण क्या होता है इसमें, पहले ध्यान से समझो, देखो क्या लिखा है उसमें, लिखा है कि बाबू यहाँ पर जो गौल्य उपकरण होता है अनेक आप लोग के छोटे छोटे छड़ जैसी क्या होती है संरचना पाई जाती है,
जिन्हें क्या कहते हैं बाबू, डिप्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक आप लोग जंतु कोशिका में कहते हैं कि विशेष प्रकार की आप लोग बता रहे हैं कि संरचना होती है जो गलियों उसमें उपस्थित होता है। अरे कहने का मतलब कि देखिए, इसमें जो गलियों पाए जाते हैं छोटे छोटे छड़ जैसी संरचना में पाई जाती है। इसमें जो आप लोग गलियों बॉडी पाया जाता है यानी गलियों पाया जाता है। आप लोग ऐसा इसमें क्या होता है, जटिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माने एक से ज्यादा एक में क्या होता है, हेवी टाइप का ना कहते हैं। एक में तो अरे बड़ा है, क्या हेवी है, क्या है तो माने कहने का मतलब में पतला पतला छड़ जैसी संरचना पाया जाता है गली बॉडी में, इसमें पादप कोशिका में। लेकिन इसमें क्या होता है बाबू, आप लोग जटिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? जटिल पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर बाबू राजधानी बोले छोटा पाया जाता है या नहीं भी पाया जाता है, बात समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि बाबू गली ऊपर क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। लेकिन इसका क्या होता है बाबू, जटिल होता है। क्या होता है? तो सब पॉइंट लिखवा दे, सब पॉइंट को समझा दी। पहले आप लोग मेरे साथ सबको बोलिएगा, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई अंतर पूछे तो क्या बताएंगे बाबू? तो कहेंगे कि देखिए कुछ है वही नहीं है। देखिए इधर ध्यान से समझिए, कोशिका वृद्धि का नाम सुने हैं? तो कोशिका वृद्धि पादप कोशिका में पाया जाता है, इसमें कहता है नहीं पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में। और आप लोग कहेंगे कि फिर उसके बाद सेंट्रोसोम का नाम सुना है? तो जो सेंट्रोसोम होता है आप लोग को पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पूरा करके पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। यानी आपको कहेंगे कि सेंट्रोसोम में आप लोग का बोला है पादप कोशिका पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। आप बताएंगे जंतु कोशिका पाया जाता है? हाँ, तो यहाँ पर साइन के टिक नहीं न मारेंगे। चलिए वो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लव, क्या बोले? सब बाबू बोले हैं कि पादप कोशिका में लव कहता है पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। इसका पादप कोशिका में कहता है आकार बड़ा होता है, किसके तुलना में बाबू? जंतु कोशिका की तुलना में। अब बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर आकार का होता है छोटा होता है पादप कोशिका की तुलना में। यहाँ पर राजधानी का होता है बड़ा पाया जाता है, इसमें बाबू राजधानी का होता है छोटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? और यहाँ पर क्या होता है, गलीय उपकरण का होता है बाबू, आप लोग का बोले हैं कि पाया जाता है, इसमें गलीय उपकरण का होता है, इसमें भी पाया जाता है। लेकिन एक में छोटा मोटा पाया जाता है, छड़ जैसा पाया जाता है, नॉर्मल पाया जाता है, एक में जटिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आप लोग बता रहे जैसे कि भोजन का पाचन तो सब जीव जंतु में होता है, कोनो में जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, कोनो में नॉर्मल तरीके से होता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है तो विसरण प्रक्रिया से होता है, लेकिन हम लोग का जो भोजन का पाचन होता है हम लोग का विशेष अंग के द्वारा होता है। तो हम लोग में जो भोजन का पाचन होता है वो जटिल प्रक्रिया कराता है। क्या कहता है? चलिए कोई बताएगा अपना मुँह सिर उधर करके, चलिए खड़े हो जाओ बाबू। ये सब हो गया ना बाबू? चलो बाबू आप लोग से भी पूछ लेते हैं, और कौन से पूछ ले बाबू? चलो उपरांत तुम बता दो, बताओ। बढ़िया से बोलना है, देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा, ये काट के एकदम फेसबुक पर डाल देंगे। हाँ पहले बताओ कि लवक, लवक कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? हाँ हाँ सही बोल रहा है बाबू। चलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। चलिए बैठिए। ऐसा हमारा उसेरवा पे सुन लीजिए बढ़िया से, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है। चलिए सुन लीजिए, हम बोल रहे हैं। बाबू बोले हैं कि बाबू सपना ही देखना है तो आप लोग दिन में देखिए, रात का नींद खराब हो जाए और इतिहास ऐसा रचिए कि पूरा दुनिया हिल जाए। ठीक है। तो यही तो बोलना चाहते थे, तो आप लोग का वैसे के जन हमारे बोलो ही लेते, ठीक है। अब बोल दिए ना, काबू का वो जीव है लटपटा जाता है। ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक हो गया ना। चलिए यही तो क्या करें, आप लोग अगला टॉपिक चालू कर रहे हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या है बाबू, आप लोग का देखिए। हाँ बाबू देखो कहाँ हो गया, कुछ हो गया है ना ना। चलिए कलम बदला बदली हो रहा है, एक दिन तुमको भी बदल के फेंक दिया जाएगा। ठीक है। सुनिए कि नहीं सुनिए, गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकाल, एक दिन निकाल के फेंक दिया जाएगा। ठीक है। चलिए